रूस यूक्रेन महायुद्ध में एक बात बिल्कुल साफ है, जब तक ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं करते तब तक जंग यूं ही जारी रहेगी। ये बात व्लादिमीर पुतिन को भी बखूबी मालूम है। इसलिए युद्ध की शुरुआत के साथ ही यानी 24 फरवरी को ही ज़ेलेंस्की को मिटा देने का रूस ने जबरदस्त प्लान तैयार कर लिया था। अगर ये प्लान कामयाब होता तो महायुद्ध का फैसला कुछ ही घंटों में हो जाता। सिर्फ 5 घंटे में सिमट गया होता युद्ध। 6 घंटे में क्यू पर हो गया होता रूस का कब्जा। घंटे में पुतिन ने बजा दिया होता विजय का बिगुल। आठ घंटे में रूसी फौज यूक्रेन से कूच कर चुकी होती। 9 घंटे में सारी दुनिया जान चुकी होती कि पुतिन ने यूक्रेन को परास्त कर दिया। दस घंटे में बाइडेन टू बोरिस जॉनसन मैसेज पहुंच गया होता। ग्यारह घंटे में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिंदा बच गए। जी बिल्कुल सही सुना आपने। रूस यूक्रेन महायुद्ध 2 महीने 5 दिन चलता ही नहीं अगर ज़ेलेंस्की को रूसी फौज ने युद्ध के पहले दिन दबोच लिया होता। उनकी हत्या हो गई होती। रूसी फौज ने किस तरह कीव के राष्ट्रपति भवन में ही ज़ेलेंस्की को पकड़ने की पूरी प्लानिंग की थी, इसका राज खोला है ज़ेलेंस्की के सिक्योरिटी चीफ ने। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने दावा किया है कि रूसी सैनिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके परिवार को पकड़ने आए थे। रूस के सैनिक कीव में दाखिल हुए। वे हर हालत में ज़ेलेंस्की और उनके परिवार को पकड़ना चाहते थे। 2 बार रूसी सैनिकों ने ऑफिस परिसर में घुसने की कोशिश भी की, तो राष्ट्रपति के गार्ड ने परिसर को और सुरक्षित करने की कोशिश की। उस रात से पहले हमने सिर्फ फिल्मों में ऐसी चीजें देखी थी। जल्द ही ये साफ हो गया कि ज़ेलेंस्की टारगेट थे और राष्ट्रपति कार्यालय भी अब सुरक्षित नहीं था। ज़ेलेंस्की के सिक्योरिटी ऑफिसर ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की रूसी फौज की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाई है, जिसमें बताया गया कि कैसे पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की का काम तमाम कर युद्ध के आगाज के साथ ही उसे अंजाम तक पहुंचाने वाली थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ज़ेलेंस्की के दफ्तर और घर के बाहर गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी, 17 साल की बेटी और 9 साल का बेटा भी अंदर ही मौजूद थे। गार्ड्स ने गेट पर बैरिकेड और प्लाईवुड बोर्ड लगाकर कैंपस को सील कर दिया। वहीं अंदर मौजूद गार्ड्स ने लाइट बंद कर दी। ज़ेलेंस्की और उनके साथियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और असॉल्ट राइफल ले आए। उसमें से कुछ ही लोग ऐसे थे जो हथियार चलाना जानते थे। ज़ेलेंस्की के सिक्योरिटी ऑफिसर की इन बातों की तस्दीक खुद ज़ेलेंस्की ने की। युद्ध के शुरुआत के दौरान ही ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस के हिट लिस्ट में वे पहले नंबर पर हैं। इसमें दूसरे नंबर पर उनका परिवार है। खुद ज़ेलेंस्की ने उन पर हुए जानलेवा हमले का पूरा किस्सा सुनाया।
हमले के पहले दिन ही रूसी स्पेशल फोर्सेस की किलर टीम को मुझे और मेरे परिवार की हत्या या पकड़ने के आदेश के साथ ही क्यू में पैराशूट से उतारा गया था। उसी शाम को रूसी स्पेशल फोर्सेस ने राष्ट्रपति आवास में घुसने की 2 बार कोशिश की। हालांकि सुरक्षा में तैनात यूक्रेनी सेना के कमांडो यूनिट ने रूसी हमले को नाकाम कर दिया और रूसी स्पेशल फोर्सेस को शहर से बाहर खदेड़ दिया। रूस के इस हमले में ज़ेलेंस्की बाल बाल बच गए और इसका नतीजा है कि आज भी महायुद्ध में यूक्रेन के शहर दर शहर तबाह हो रहे हैं। लेकिन कीव का किला भी सुरक्षित है और ज़ेलेंस्की की जान भी। रूसी फौज तमाम कोशिशों के बावजूद ज़ेलेंस्की को जंग में मात नहीं दे पाई है। ज़ेलेंस्की की जिद कहिए या अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की अदम्य इच्छा, यूक्रेन की फौज सीना तान कर खड़ी है। हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका और यूरोप के भेजे हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की की सेना के हौसले बुलंद हैं। З нас за Україну. Сьогодні 65-й день повномасштабної війни України за нашу землю проти Росії. Росія сподівалася, що ми не вистоїмо і 5 днів, але завдяки героям, які є сьогодні тут, і завдяки героям, які є серед нас, завдяки нашій єдності і прагненню жити вільно, ми боремося. लेकिन ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश जब नाकाम हुई तो उसके बाद क्या हुआ? क्या रूसी फौज ने ज़ेलेंस्की को पकड़ने की कोशिश छोड़ दी या ज़ेलेंस्की ने ही राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया? हमले की जानकारी मिलते ही अमेरिका और ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को पूर्वी पोलैंड तक सुरक्षित पहुंचने का ऑफर दिया था, जहां से ज़ेलेंस्की निर्वासित यूक्रेनी सरकार को चला सकते थे। लेकिन ज़ेलेंस्की को यह नामंजूर था। इस ऑफर के बाद अमेरिकी सांसदों के साथ बातचीत में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मुझे गोला बारूद चाहिए, सवारी नहीं। जानलेवा हमले के बाद ज़ेलेंस्की ना यूक्रेन छोड़कर गए, ना क्यू छोड़कर भागे। यहां तक कि खुली सड़क पर निकलकर पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज करते रहे। लेकिन अब सवाल ये कि ज़ेलेंस्की अब हैं कहां? उनका ठिकाना कहां है? इसका जवाब है बंकर। ज़ेलेंस्की के बंकर में रहने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। महायुद्ध की शुरुआत होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सेफ हाउस यानी सेना के बनाए एक बंकर में सुरक्षित हैं, जिसके अंदर ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके साथ ही वॉर रूम है। इन दोनों कमरों के अंदर से रूस के खिलाफ युद्ध नीति बनाई जाती है। इन कमरों के साथ ही एक और कमरा है जहां ज़ेलेंस्की अपने खास अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। ये बंकर इतना सुरक्षित है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता। दिन भर के माइंड गेम और रणनीति बनाने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट को 2 ही घंटे सोने का वक्त मिलता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की सिर्फ एक बंकर में ही रहते हैं। हर 3-4 दिन के बाद वो बंकर से बाहर आते हैं और अपने सैनिकों से मिलते हैं। उसके लिए उन्हें बंकर पर बने लोहे के सुरक्षित दरवाजे को पार करके बाहर आना होता है। बंकर इतना सुरक्षित है कि उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाले स्नाइपर लगाए गए हैं। तो वहीं बंकर के बाहर ही यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम S-300 भी तैनात है। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. इसी बंकर के अंदर से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं। ज़ेलेंस्की के इस कदम से उनके सैनिकों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам в багатьох містах України. सूझबूझ और सुरक्षा कर्मियों के चौकन्ना रहने से ज़ेलेंस्की रूसी हमले में बाल बाल बच गए। और अब आलम यह है कि पुतिन की सेना बम पर बम मारे जा रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की का किला नहीं गिरा पा रही है।
будемо бити окупантів, поки не звільнимо нашу землю, поки не звільнимо наших людей, поки не відповімо за кожну смерть і за кожне знущання, яке окупанти принесли в кожен наш дім, які принесли вони в нашу державу. जेलेंस्की का क्यू में जमे रहना महायुद्ध की पूरी कहानी का अब तक का अंजाम है। यूक्रेन का तो दावा है कि जेलेंस्की पर एक बार नहीं 2 बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन वो बाल बाल बचे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जेलेंस्की जब तक जिंदा हैं, तब तक यूक्रेन के हर सिपाही का हौसला पस्त होता नहीं दिख रहा। और जेलेंस्की को रास्ते से हटाना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि अब जेलेंस्की वो चक्रव्यूह रच चुके हैं जिसको भेद पाना रूसी सेना के लिए नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है।